नमस्कार। मैं संजीव कुमार। श्री चरक संहिता, शुभाशंसक वैद्य सम्राट श्री सत्यनारायण शास्त्री पद्मभूषण, व्याख्याकार पंडित काशीनाथ पांडे, डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी, संपादक मंडल पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री, पंडित यदुनंदन उपाध्याय, पंडित गंगा सहाय पांडे, डॉक्टर बनारसी दास गुप्त, पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र विशग्र। इस उपयोगी चरक संहिता के 9वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्राणैषणा, परस्यूट ऑफ लाइफ। प्राण की रक्षा के लिए स्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ वृत्ति के पालन और रोगी मनुष्य को रोगों की चिकित्सा करने में सावधानी रखनी चाहिए। प्राणों की रक्षा से दीर्घायु प्राप्त होती है। धनैषणा, परस्यूट्स ऑफ वेल्थ। संसार में इससे बड़ा कोई भी पाप का फल नहीं है कि आयु बहुत बड़ी हो पर उपभोग की कोई भी सामग्री न हो। अतः धन प्राप्ति के साधनों को प्राप्त करने में श्रम करना चाहिए, जैसे कृषि, पशुपाल्य, व्यापार, नौकरी आदि। संक्षेप में, बिना अर्थ सब व्यर्थ। परलोकैषणा, परस्यूट्स ऑफ देयर वर्ल्ड। दीर्घ आयु और धन प्राप्ति के बाद तीसरी परलोक ऐषणा का स्थान आता है, परंतु परलोक के विषय में संदेह है। क्या पुनर्जन्म संभव है? आज का विज्ञानवाद केवल प्रत्यक्ष को ही मानता है और प्राचीन चरवाक आदि केवल प्रत्यक्ष से उपलब्ध वस्तुओं में ही विश्वास करते हैं। परलोक एवं पुनर्जन्म का विचार करना हो तो सर्वप्रथम बुद्धिमान पुरुष के लिए यह उचित है कि वह नास्तिक्य बुद्धि और विचिकित्सा अर्थात संशय बुद्धि को त्याग दे, क्योंकि यदि केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना जाए तो यह दूसरा दोष आ जाएगा कि जिन इंद्रियों से प्रत्यक्ष का ग्रहण होता है वे इंद्रियां ही स्वयं अप्रत्यक्ष हैं। सर्वप्रथम जिस आँख से हम देखते हैं उस आँख को स्वयं के द्वारा नहीं देखा जा सकता। पुनः आँख तो साधन है जिसके द्वारा आत्मा देख रहा है और आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। अतः केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानना बुद्धिमानी नहीं है। प्रत्यक्ष की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। आत्मा, इंद्रिय, मन और उसके अर्थ अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के सन्निकर्ष अर्थात संयोग होने पर उस समय में जो बुद्धि या ज्ञान स्पष्ट होती है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष के दो भेद हैं। निर्विकल्पक, इसमें यह प्रत्यक्ष होता है कि कुछ है परंतु यह स्पष्ट नहीं होता कि क्या है। दूसरा सविकल्पक, इसके दो भेद हैं, लौकिक और अलौकिक।
अनुमान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इन्फरेंस। प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक 3 प्रकार का तथा तीनों काल का अनुमान किया जाता है। धूम से छिपी हुई वर्तमान अग्नि का और गर्भ को देखने से अतीत मैथुन का अनुमान होता है। इस प्रकार भूतकाल का ज्ञान किया जाता है। भविष्य फल का अनुमान बीज से किया जाता है। रज और तम के अभाव होने पर ही मोक्ष अर्थात अपुनर्भव होता है। तब रज और तम से आक्रांत पुरुषों के लिए दान, कर्म आदि करना अपुनर्भव के लिए नहीं होता, किंतु स्वर्ग आदि गमन और क्षीण पुण्य होने पर पुनः जन्म लेने के लिए ही होता है। ऐसा आप्त पुरुषों द्वारा धर्मशास्त्रों में कहा गया है। 3 उपस्तंभ, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ हैं। इन तीनों उपस्तंभों का युक्तिपूर्वक सेवन करने से यह शरीर स्थिर होकर जब तक संस्कारित रहता है तब तक वह बल, वर्ण, वृद्धि अर्थात उपचय से उपचित होकर उचित रूप में रहता है। अहित वस्तुओं का सेवन न करना ही संस्कार है। यह शरीर एक प्रकार से आत्मा के लिए मकान है। इस मकान के मुख्य स्तंभ हैं वात, पित्त और कफ, और उप स्तंभ हैं आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। इसमें आहार को ही प्रधान माना गया है, क्योंकि आहार से ही रस की प्राप्ति, उत्पत्ति, वात आदि दोषों की उत्पत्ति और धातुओं का निर्माण होता है। दूसरा स्थान स्वप्न का है। अच्छी निद्रा के अभाव में स्वास्थ्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तीसरा स्थान ब्रह्मचर्य का आता है। आहार का सार शुक्र होता है। उसकी रक्षा से आहार का फल शरीर में होता है। शुक्र की रक्षा के लिए यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। नमस्कार, धन्यवाद। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।